आजकल पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। अभी मैं अहमदाबाद में था तो एक जगह गया तो वहाँ एक बहन आई, वो पड़ोस में रहती थी, तो थोड़ा मुंह उसका बड़ा विषाद से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था। प्रणाम किया तो रो पड़ी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। 12वीं की परीक्षा शुरू हुई थी, एक पेपर ही गया था, अभी 3 दिन केवल हुए थे। तो उन्होंने फिर कहा कि उनकी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी ने आत्महत्या कर ली, मर गई 3 दिन पहले। 2 दिन पहले पहला पेपर था और पहले ही पेपर के अगले रात में उसने ऐसा कर लिया। क्यों बोले, उसके ऊपर बड़ा टेंशन था, 12वीं की परीक्षा है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, और अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं किया और सबका दबाव। हालांकि वो बहन तो ये बोली कि मैंने तो ऐसा कोई दबाव भी नहीं डाला था, कहा था कि बेटा जैसा भी हो, लेकिन वो सबके साथ कंपैरिजन कि मेरे सभी फ्रेंड्स तो निकल जाएंगे और मैं रह गई, तो इतने कम परसेंटेज आ गए और मैं उस वाले में नहीं गई, और मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। बचपन से ही हमारे बच्चों पर हम इतना तनाव डाल देते हैं, इतना बोझा डाल देते हैं, बचपन से ही तनावग्रस्त जीवन हो जाता है। देर रात तक तो सोते नहीं और फिर सुबह जबरदस्ती बच्चों को जगाना, और जिस तरह से मम्मियां बेचारी जगाती है, खींच करके बाथरूम में ले जाती है, जबरदस्ती ब्रश कराती है, वो रोता रहता है, ये टेंशन में रहती है क्योंकि स्कूल की बस चली जाएगी, स्कूल बस इतने बजे आता है तो वहां उस समय ठीक पहुंचना पड़ेगा। यह आतंकवाद नहीं है? हम बाहर के आतंकवादी की बात करते हैं, टीवी में, न्यूज में हम सुनते हैं, वर्तमान पत्रों में हम पढ़ते हैं, इन्होंने आतंक मचाया, आतंकवादी बड़े खतरनाक। लेकिन कभी कभी सोचे तो लगता है कि घर घर में आतंकवाद है। कभी कभी पेरेंट्स हम बड़े आतंकवादी हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। इसलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा फेल है, पूरा सिस्टम फेल है, पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों ने हमारा जो बढ़िया वाला सिस्टम था उसको खत्म कर दिया, और मिस्टर मैकॉले साहब ने जो एक नया सिस्टम हमको दिया, और उनको तो काम करने वाले, नौकरी करने वाले नौकर चाहिए थे, मिडिल मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए थे। तो इस प्रकार का सिस्टम बनाया, और चलो बनाया तो बनाया, लेकिन वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने ये हमारे दिमाग में बात बिठा दी कि उन वाला जो है वो श्रेष्ठ है, हमारे वाला था वो बेकार था। वो जो बात हमारे दिमाग में बैठ गई, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और इसलिए जो एजुकेशन एक फन हुआ करता था, वो एकदम बोझ बन गया। और जिस प्रकार की परीक्षाएं और जिस प्रकार से, खैर पूरा सिस्टम, नहीं तो प्रकृति के सानिध्य में जाकर के बच्चा और प्रकृति के साथ पढ़ता था। वर्गखंडों में तो शिक्षण बाद में, वो बहुत बड़े बच्चे हो जाए तो फिर कुटीर क्लासेस में, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज थी ना, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन आज आप सभी पुराणों को देख लो, उस जमाने के इतिहास को पढ़ लो, किसी विश्वविद्यालय के किसी बच्चे ने परीक्षा के टेंशन में आत्महत्या करी हो, ऐसा कहीं भी इतिहास में नहीं है। हम बच्चों पे लादते नहीं थे, बच्चों को खाद पानी प्रकाश देते थे और उसकी रक्षा करते थे,
और उसको पनपने देते थे, खुलने खिलने देते थे, और उसको उसकी निजता में, उसके अंदर जो पड़ा है, उसकी जिसमें रुचि है, उस हिसाब से उसको खिलने का हम अवसर देते थे। पढ़ाई का मतलब ही यह है, पढ़ाई का मतलब लादना नहीं है।